गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर लेके आए हैं। न्यू चैप्टर आज पढ़ेंगे धरा गुर्जरी। धरा गुर्जरी, व्हाट डू यू मीन बाय धरा गुर्जरी? धरा मीन्स व्हाट? धरा मीन्स, धरा बोलते हैं भू को। भू, धरा का पर्यायवाची क्या है? धरा, भू, पृथ्वी, मेदिनी, यू नो। सो धरा मीन्स अर्थ। अर्थ, ये धरती जो है, दैट इज धरा। एंड गुर्जरी, गुर्जरी यू नो व्हाट? गुर्जरी मीन्स वेयर यू लिव। दिस गुजरात, गुजरात इज कॉल्ड गुर्जरी। यहाँ पे धरा गुर्जरी मतलब गुजरात की धरती। ये धरती जो है गुजरात की, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ आप जन्म लिए हो, तो ये जो है धरा गुर्जरी। अगर आपका जन्म स्थान होता है कोई, जो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उस धरती से भी लोगों को बहुत लगाव होता है, अटैच रहते हैं लोग वहाँ से। और इफ़ यू वर्क देयर, इफ़ यू वर्क इन एनी प्लेस, एनी सिटी, इन विच सिटी यू हैव टू वेरी अटैच्ड फ्रॉम दैट सिटी। आप वहाँ से जुड़ जाते हो। और फिर क्या होता है, आपको यू कांट हर्ड, इनके विपरीत, जो इनके विपक्ष में कोई बोलता है, अगेंस्ट में, यू कांट हर्ड अगेंस्ट अबाउट द अर्थ वेयर यू बॉर्न और वेयर यू वर्क। अगर आपने जन्म भी लिया है, आप कहीं गए हो, बाहर गए हो, इन अदर सिटी, एंड देयर यू मेट फ्रॉम योर सिटीज एनी पीपल, यू फील वेरी हैप्पी, यू जस्ट लाइक योर फैमिली मेम्बर, एनी पर्सन, एनी अननोन पर्सन, ओनली he was from that place where you born, you feel very happy. And also you feel very happy when if you worked there and the person came to you to meet you also, then also you become very happy. So and you can't hear, सुन ही नहीं सकते हो जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, कि वहाँ की कोई बुराई करे। और वहाँ का हर चीज़ अच्छा लगता है। बचपन से रहते हैं हम लोग, तो ये धरती की खुशबू आती है, और हमें यहाँ का सब कुछ। अभी आप ये चौक, ये स्कूल, अगर आप बड़े हो जाओगे, कहीं जॉब पे चले जाओगे, आपको कोई स्कूल के बारे में चर्चा करेगा कि अरे अहमदाबाद में तो अभी दिल्ली बॉम्बे चले गए, मान लो अमेरिका चले गए। और कोई बोलेगा कि तेजस स्कूल की कोई चर्चा मात्र भी करेगा कुछ, कि मैं पढ़ा हूँ, मेरा बच्चा या है वहाँ पे ऐसे, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, एंड यू फील वेरी हैप्पी एंड यू गॉट इमोशनल। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे यही है धरा गुर्जरी के विषय में पोएट ने लिखा है। पोएट को यहीं के होंगे, ऑब्वियसली वो यहीं के होंगे, उनको यहाँ से लगाव होगा। तो ये धरा गुर्जरी जो है, अर्थ ऑफ द गुजरात प्रदेश के बारे में उन्होंने इसमें लिखी है, उनकी बखान की है यहाँ की। तो इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं आएंगे, हार्ड वर्ड, ओनली द पूर्व दिशायाम, पश्चिम दिशायाम, उत्तर दिशायाम। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का आप लोग जानते हो। पूर्व किसे बोलते हैं? नॉर्थ। पूर्व बोलते हैं ईस्ट को, ईस्ट है पूर्व, एंड वेस्ट है पश्चिम दिशा, और उत्तर दिशा है नॉर्थ, और साउथ है दक्षिण। तो पूर्व दिशायाम फ्रॉम द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, और साउथ, इन द साउथ। डॉटर ऑफ सूर्य तनया, सूर्य तो जानते ही हो, सन, और तनया बोलते हैं बेटी को, डॉटर को, और तनय हो जाता है सन। तो ये डॉटर ऑफ द सन, द तापी, तापी नदी यहाँ पे बहती है। साबरमत्या, साबरमत्या जो साबरमती आप लोग सुनते हो, साबरमती आश्रम है, साबरमती नदी है, तो ये साबरमत्या, साबरमत्या
ऑफ द साबरमती। साबरमती के संत कौन थे पता है ना? साबरमती के संत किन्हें कहा गया है? गांधी जी को कहा गया है। गांधी जी भी यहीं के थे, गुजरात के थे। और पता है यहाँ पे अहमदाबाद, आई थिंक यू ऑल सीन दैट प्लेस, साबरमती में गांधी आश्रम एंड ऑल्सो होल गुजरात, और वो पूरे गुजरात को ही मानते थे। तो इस तरह से जो है बखान की गई है यहाँ की गुजरात प्रदेश की, गुर्जर प्रदेश की, गुर्जरी कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं। और गुजरात की भाषा तो गुजराती होती है। तो ये यहाँ पे पोएम जो है एक ओरिजिनल पोएम अलग है, यहाँ पे थोड़ा तुम्हारे बुक में थोड़ा सा डिफरेंस करके दिया गया है टेक्स्ट बुक में, और एक रियल में थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ लिखा है जय जय में धरा गुर्जरी, तो रियल में क्या था? जय जय हे धरे गुर्जरी, जय जय हे धरे गुर्जरी। और फिर है गौरवशालिनी है मातृ गुर्जरी, तो यहाँ तुम्हारे टेक्स्ट में बदल दिया है कि गौरवशालिनी त्वम मातः गुर्जरी। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। ये नरेन जो है लिखने वाले कवि पोएट, उन्होंने ये थोड़ी सी अपनी कला दिखाई है इसमें। अपना जो भी आर्टिस्ट होते हैं, यू लर्न इन इंग्लिश इन प्रीवियस क्लास कि कोई भी आर्टिस्ट, पोएट लिखने वाले भी एक आर्टिस्ट हैं, कवि हैं पर आर्टिस्ट हैं। तो वो अपनी माइंड से कुछ भी वो उसमें सुधार कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, कोई भी शब्द कर सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी की है, इसमें बदलाव लाया है। कोई बात नहीं, मीनिंग सेम ही होगी। तो पहले का पोएम क्या था? जय जय हे धरे गुर्जरी, गौरवशालिनी हे मातृ गुर्जरी, पूर्व दिशायां रक्षति कालिका, वसति कृष्ण पश्चिम दिशायां, उत्तर दिशायां रक्षति अम्बा, कुंतेश्वरस्य तु दक्षिणधाम। धन्य हे देवरक्षिते गुर्जरी, जय जय हे धरे गुर्जरी। पुण्य सलीला नर्मदा माता, सूर्यतन्या वहति विपुला, साबरमत्या इतिहासो विशालः, गुर्जर देशस्य महाप्रभावः। धन्य हे धर्मदायिनी गुर्जरी, जय जय हे धरे गुर्जरी। और इसमें हल्का सा बदलाव लाया गया है, और हमारे टेक्स्ट बुक में है जय 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 में धरा गुर्जरी, गौरवशालिनी त्वम मातः गुर्जरी, पूर्व दिशायां रक्षति कालिका, वसति कृष्ण पश्चिम दिशायां, उत्तर दिशायां रक्षति अम्बा, कुंतेश्वरस्य तु दक्षिणधाम। धन्या देव रक्षिता गुर्जरी। अब वहाँ था, ओरिजिनल में था धन्य हे देव रक्षिते गुर्जरी। अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा बदलाव ला दिया कि धन्या देव रक्षिता गुर्जरी। तो गुर्जरी यहाँ पे क्योंकि धरा गुर्जरी है, धरा इन पृथ्वी इज स्त्रीलिंग वर्ड, सो दैट्स व्हाई आई थिंक द पोएट नरेन रिटेन हियर धन्या देव रक्षिता। मतलब ये धरती कैसी है? धन्या है और देव रक्षिता है, देवताओं के द्वारा रक्षित है। पुण्य सलीला नर्मदा माता, सूर्यतन्या वहति विपुला, साबरमत्या इतिहासो विशालः, गुर्जर देशस्य महाप्रभावः। फिर आ गया धन्या धर्मदायिनी गुर्जरी। धन्या वर्ड इन्होंने यूज किया है, स्त्रीलिंग वर्ड, और उसमें है धन्य है। यहाँ पे त्वम और मातम वर्ड यूज किया है। ये धरती माँ होती हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे कि धरती माता बोला जाता है, धरती माँ। और क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये तो बड़ा फेमस है। जननी जो है जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो जननी मीन्स या माता के लिए कहा गया है, बट जन्मभूमि जो है वो भी एक धरती माँ है, उनको भी माँ बोलते हैं, वहाँ से संबोधित करते हैं, और इस धरती पे ही सबका जन्म होता है ना, तो दैट्स वाई द माँ।
सबकी माता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेरी शॉर्ट पोएम इट इज एंड डोंट वरी। जय जय मेघरा गुर्जरी गौरवशालिनी तुम माता गुर्जरी। यहाँ पोइट बोलते हैं, उनकी विक्ट्री कर रहे हैं, उनकी जय जयकारा कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं गौरवशालिनी। गौरवशालिनी मतलब प्रेस्टिजियस, प्रेस्टीज बोलते हैं ना, प्रेस्टीज जैसे कि हमारा गौरव है, प्रेस्टीज है, ये हमारे प्रेस्टीज पे पड़ता है, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये हमारे गौरव जो हमारा हमारी जो है अपना अस्तित्व, उस पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे बोलते हैं कि प्रेस्टीज पे ना पड़े। तो यहाँ प्रेस्टीजियस, प्रेस्टीजियस गौरवशालिनी इस धरती के लिए कहा गया है, इस धरती माँ के लिए कहा गया है। तो जय जय हे धरा गुर्जरी गौरवशालिनी तुम माता गुर्जरी। कहते हैं कि यू ओ प्रेस्टिजियस लैंड ऑफ गुजरात, विक्ट्री टू यू, जय जय, विक्ट्री टू यू मतलब आपकी जय जयकार हो हे माँ, हे धरती माँ, हे गुजरात की धरती माँ, गुर्जर प्रदेश माता, आपकी जय जयकार हो, वो तुम्हारी जय जयकार हो। ओ प्रेस्टिजियस लैंड ऑफ गुजरात, योर विक्ट्री, विक्ट्री टू यू, ओ लैंड ऑफ गुजरात, विक्ट्री टू यू। वो लैंड कैसा है? प्रेस्टिजियस है, गौरवशालिनी है। तुम माता मतलब यू मदर, ओ प्रेस्टिजियस मदर, हे यू प्रेस्टिजियस मदर। ये इस धरती को संबोधित कर रहे हैं नरेंद्र कवि जो है कि हियर द पोएट सेज टू दिस लैंड, टू द लैंड ऑफ गुजरात, एंड he says that oh hey you prestigious mother, उनको संबोधित कर हे यू प्रेस्टिजियस मदर, विक्ट्री टू यू। अब उनको बोलते हैं कि आपकी जय जयकार हो, ओ माँ गुजरात प्रदेश की माता, गुजरात की धरती, आपकी जय जयकार हो, विक्ट्री टू यू। कैसे बोलेंगे? ओ द पोएट सेज दैट ओ प्रेस्टिजियस मदर ऑफ गुजरात, मदर ऑफ गुजरात भी नहीं कह सकते, ओ प्रेस्टिजियस, ओ तुम माता, हे यू ऐसे बोल सकते हैं, हे यू प्रेस्टिजियस माता, गौरवशालिनी माता, ऐसे बोल सकते हैं। हे यू प्रेस्टिजियस मदर, विक्ट्री टू यू। पूर्व दिशायाम रक्षति कालिका। अब बोलते हैं जय 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 में धरा गुर्जरी, मतलब हमारी ये अर्थ जो है गुजरात प्रदेश की, जो गुजरात की जो धरती है, मेरी धरती, माई लैंड, माई अर्थ, माई सॉइल, योर विक्ट्री टू यू, विक्ट्री टू यू, विक्ट्री टू यू। आपकी हमेशा जय होती रहे। फिर बोलते हैं कि पूर्व दिशायाम रक्षति कालिका, दिस लैंड वॉज goddess Kalika protects in the east direction. This land are protected by goddess Kalika by the which side? By पूर्व दिशायाम, by east side, क्योंकि पूर्व दिशा से इस लैंड की को ये रक्षा, इस लैंड की ये रक्षा करते हैं। आप लोग पूर्व दिशा में कालिका मंदिर है, देखा होगा, पावागढ़ है, फिर अंबाजी है, द्वारका है इस साइड।
मंदिर चामुंडा माँ का, फिर उत्तर दिशा में अंबाजी है और द्वारिका इस पश्चिम दिशाया। और सूरत के साइड क्या है, कुंतेश्वर, दक्षिण दिशा में कुंतेश्वर धाम है, शंकर भगवान का। तो ये सब जगह आप लोग पूर्व दिशायाम रक्षति कालिका, गॉडेस काली प्रोटेक्ट्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन it has protected by goddess Kalika, Chamunda Ma, the Pavagadh, and Uttar Dishayam Rakshati Amba, from north side it protected by goddess Amba, Amba माँ का मंदिर है, and from west in west side, in west direction there was Dwarika. Dwarika is the capital of Krishna, Lord Krishna. Dwarika is the capital of Lord Krishna. कही जाती है ना कि कृष्ण की राजधानी कहाँ है, द्वारिका है। तो द्वारिका में श्री कृष्ण है, वो हमें इस धरती को दक्षिण दिशा से वो रक्षा कर रहे हैं, चारों ओर से इन्हें रक्षा मिल रही है। एंड फ्रॉम साउथ साइड वो प्रोटेक्ट कुंतेश्वर से तो दक्षिण धाम, एंड इन सदर्न साइड इन साउथ में क्या है, सूरत आता है साउथ में, वहाँ पे कुंतेश्वर धाम है। तो इन सदर्न फ्रॉम सदर्न साइड इट प्रोटेक्टेड बाय कुंतेश्वर महादेव। धन्या देव रक्षिता गुर्जरी, जय जय में धरा गुर्जरी। बोल रहे हैं कि धन्या मतलब तुम धन्य हो, यू आर ग्रेटफुल, यू आर ओ लैंड ऑफ गुजरात, यू आर द ग्रेटफुल, यू आर वेरी ग्रेटफुल, तुम बहुत ही धन्य हो कि तुम्हें तुम चारों ओर से, यू आर फ्रॉम द फोर साइड, ऑल साइड यू कैन से, you are protected by the god and goddess, you are protected by goddess। जय जय हे मैं धरा गुर्जरी, फिर से वो बोलते हैं कि ओ लैंड ऑफ गुजरात, विक्ट्री टू यू एंड विक्ट्री टू यू, आपकी जय जयकारा हो। पुण्य सलीला नर्मदा माता, फिर दूसरे स्टैंजा में आ गया पुण्य सलीला, जो सलिल मतलब वाटर, तो नर्मदा का जो पानी है कैसा है, पुण्य देने वाला है। नर्मदा जो है गंगा से निकली हुई है, गंगा ही है समझो, तो नर्मदा का भी बहुत महत्व है, नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी यहाँ बहती है, वो बहुत ही पुण्यशालिनी है। वहाँ अगर नर्मदा में स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं, कही जाती है। तो नर्मदा पुण्य सलीला नर्मदा माता, जो नर्मदा का पानी है, वाटर ऑफ द रिवर नर्मदा, वेरी प्योर, ये बहुत ही पुण्यशालिनी है, वेरी शुद्ध है, बहुत अच्छी है। सूर्य तनया वहती विपुला, द डॉटर ऑफ सन, सूर्य तनया तापी नदी, द डॉटर ऑफ सन वहती विपुला, विपुल मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, ह्यूज रिवर तापी फ्लोज, द सूर्य तनया तापी नदी भी यहाँ पे बहती है। द सूर्य तनया, द डॉटर ऑफ सूर्य तापी also flows here, this is a huge river, very बहुत बड़ी है। साबरमत्या इतिहासो विशालः, अब बोलते हैं द हिस्ट्री ऑफ साबरमती इज वेरी इन लार्ज, इनॉर्मस, द वेरी द साबरमत्या इतिहासो विशालः, the history of Sabarmati is
इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब ह्यूज, लार्ज। साबरमती की तो का इतिहास तो अकथनीय, मतलब सब जानते हो। कहने का मतलब कि जब हम लोगों को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, तो ये साबरमती से ही शुरू हुआ था। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो गांधी जी कहे जाते हैं साबरमती के संत। तो यहाँ उनका घर है, यहाँ रहते थे, यही उन्होंने आंदोलन छेड़ी, तो ये साबरमती के संत कहलाए। उन्होंने विजय प्राप्त किया, आज़ादी दिलाई इंडिया को। सो इट बिकम अ हिस्ट्री। तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उन्होंने कमाल कर दिया। बहुत ही स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। वी बिकम मतलब हैविंग इंडियन, वी शुड प्राउड ऑन गांधी जी एंड हु इज द साबरमती संत, संत ऑफ साबरमती। तो साबरमती रिवर के ऐसे इतिहास हैं, जुड़े हुए हैं, इतिहास आज़ादी से जुड़े हुए हैं। तो सो दैट्स व्हाई कॉल्ड दैट कि साबरमतिया इतिहासो विशाल है। तो द इनॉर्मस हिस्ट्री ऑफ दिस साबरमती रिवर। गुर्जर देशस्य महाप्रभावः एंड द इफेक्ट ऑफ दिस गुजरात इज वेरी 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 लार्ज। ये यहाँ के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत लार्ज हैं। अभी भी nowadays you can see so many industries are here in गुजरात में ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं बाकी सब जगह की अपेक्षा। और यहाँ का थोड़ा अलग है, लोग बोलते हैं गुजरात का काफ़ी नाम है। एंड धन्या धर्मदायिनी गुर्जरी, धन्या धर्मदायिनी गुर्जरी। यहाँ पे धर्मदायिनी क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे बहुत पूजा पाठ, बहुत सारे मंदिरें हैं। ऐसे भी आप जाओगे, निकलोगे कहीं भी, तो आप देखोगे कि जगह जगह मंदिर है। इतना और प्रदेश में और जगह ऐसा थोड़ा सा कम है तो पूरे इंडिया में, बट गुजरात का ज़्यादा नाम है कि ये यहाँ पे पूजा का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है और मंदिर जगह जगह है। और नामी मंदिर है, जैसे अम्बा माँ है, पावागढ़ है, द्वारिका है, तो सब गुजरात में ही है। सो दैट्स वाई धन्या धर्मदायिनी गुर्जरी, बोलते हैं कि धन्या हो हे धरती माँ, हे गुजरात की, द लैंड ऑफ गुजरात, यू आर वेरी ग्रेटफुल, यू आर वेरी ग्रेटफुल द लैंड ऑफ गुजरात। आप धर्म प्रदान करती हो, आप सबको रिलीजियन सिखाती हो। जय जय में धरा गुर्जरी। फिर बोलते हैं कि विक्ट्री टू यू, विक्ट्री टू यू, विक्ट्री टू यू। अंडरस्टूड? गुजरात के विषय में, गुजरात की महत्ता बताई गई है, गुजरात की के विषय में कहा गया है। तो दिस इज ट्रू एंड वेरी नाइस पोएम, आई लाइक इट। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने गुजरात के विषय में पढ़ा और जो यहाँ की विशेषताएं हैं वो बतलाई गई। ये जो प्रदेश है जहाँ तुम रहते हो, ये चारों ओर जो है देवी देवताओं से घिरा हुआ है। देवी देवता जो है ये रक्षा कर रहे हैं, कहने का मतलब कि ये गुजरात प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। एक साइड से काली माँ है, जो पावागढ़ में स्थित है, शी इज सिचुएटेड in the east side, and in west side who protect from west side from west side ये कृष्ण भगवान, द्वारिका है पश्चिम में। एंड द नॉर्दर्न साइड I protect, we all are protected by Amba Ma, and from southern it is Shankar Baba, Surat is in south, so that's why there कुंतेश्वर धाम। तो चारों ओर से जो है देवी देवताओं के द्वारा ये घिरे हुए हैं ये प्रदेश, इसलिए यहाँ की उन्नति प्रोन्नति की गाथा भी है अपने इंडिया में।
और सफाई के मामले में भी एंड वेरी इट इज़ फेमस गुजरात फॉर क्लीनलीनेस। रोड भी यहाँ के, आप इंडिया में घूमोगे तो गुजरात जैसे आपको न रोड दिखेंगे न यहाँ की तरह सफाई दिखेगी। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं, प्रौद्योगिक जो है कारखाने वगैरह वो यही हैं। तो इस तरह से ये व्यापार का ये केंद्र है। गुजरात को व्यापार का केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा व्यापारी रहते हैं। अब थोड़ा कम मतलब जॉब में लोग आ गए हैं, बट पहले ओनली व्यापार के लिए ये जाना जाता था। फिर पोर्ट इज ऑल्सो हियर ना, वन इज देयर इन गुजरात, पोर्ट इज ऑल्सो, जहाँ से सब आते जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ। कांडला पोर्ट है। इस तरह से जो है गांधी धाम है ना, गांधी धाम में कांडला पोर्ट है, वहाँ से भी बहुत सारे ये आयात निर्यात ये सब होते रहते हैं। चलो फिर आप लोग पढ़ना इसे घर पे, फिर मैं एक बार रिपीट कराऊंगी इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।